हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बच्चा अगर इंटर कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो एमपीसी में जाता है। अच्छे फॉर एग्जांपल वो एक एमपीसी के बाद जब वो जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करता है। अच्छे अगर जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करके वो एक क्या होता है, उसको आईआईटीज में सीट या एनआईटीज में मिलते हैं। अच्छे फॉर एग्जांपल इसमें नहीं भी मिलता उसको, तो अगर वो स्टूडेंट को नहीं मिलता तो उसके पास ऑप्शंस मेजरली क्या होते हैं कि इधर वो कोई प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस में जाए। ठीक है, वो कोई सा स्टेट में हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो, ठीक है, या तमिलनाडु में हो। सो वहाँ के कॉलेजेस में वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाता है या वहाँ के जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है। सो इन जनरल आप यहाँ के आईआईटीज़ में अगर होता है तो एनआईटीज़ में होता है या प्राइवेट कॉलेजेस में। इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट अब आईआईटीज़ एनआईटीज़ के लिए जाने के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस है। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ ये दो एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे है जिससे आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और कई भी और कई एंट्रेंस एग्जाम्स भी है, जैसे फॉर हैदराबाद एमसेट नाम का एग्ज़ाम होता है। तो आप ये एग्ज़ाम लिखोगे तो आपको हैदराबाद आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो ऐसे ही दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली कॉलेजेस होती हैं जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है। ठीक है, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी आप बैठ सकते हो और वहाँ पे जाकर आप वो एग्ज़ाम निकाल कर वहाँ पे एडमिशन लेते हो। तो यहाँ तक तो हो गई कि आपकी एडमिशन की बात। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका नहीं हुआ, या तो आपने कोई रैंक लाकर एडमिशन मिला या मैनेजमेंट के थ्रू आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में। ठीक है, ये दो अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके पास। या तो आप रैंक लो किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या तो कॉलेज स्पेसिफिकली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें, या तो एमसेट या जो भी स्टेट लेवल में अगर कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है कॉलेजेस, तो उस एग्ज़ाम के लिए या तो आप सीट खरीदो। मैनेजमेंट का मतलब होता है आप सीट खरीदते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब इसके बाद मेन क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कई डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एमपीसी के बाद जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तब आप लेट्स से फॉर इसमें डिफरेंट लेट्स से सीएस होता है। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, सीएससी भी कहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और होता है ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, या ट्रिपल ई भी होता है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, या सिविल इंजीनियरिंग होता है। तो मेजरली इसे ये मेजर कोर ब्रांचेस बोला जाता है इंजीनियरिंग के। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज आईटी स्पेसिफिकली अलग अलग आते हैं। अभी के टाइम पे ज़्यादातर कॉलेजेस एआई और डेटा साइंस रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्सेज निकालने लगे हैं। पहले सीएससी के अंदर ही इंटीग्रेट रहता था, अभी अलग से एआई एंड डेटा साइंस निकालने लगे। सो मेजरली ये वाले ब्रांचेस होते हैं आपको इंजीनियरिंग में जाने के बाद। आप किसी भी इधर आईआईटीज़ में जाइए या एनआईटीज़ में जाइए, या आप कोई भी टॉप यूनिवर्सिटीज़, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, आपको मेजरली इसमें से कोई एक चूज़ करना होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सीएससी करते हैं तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैकेजेस सीएससी के लगते हैं। तो मेजरली स्टूडेंट्स चूज़ कैसे करते हैं, एक तो अपने इंटरेस्ट, एक तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए। लोगों को कंप्यूटर्स का काफ़ी शौक होता है तो बेसिकली इसलिए कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। और कुछ लोगों को हार्डवेयर का काफ़ी शौक होता है, लेट्स से कार्स हो गया, ठीक है, एरोस्पेस हो गया, तो इसलिए वो मैकेनिकल चूज़ करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स अकॉर्डिंग टू चॉइसेस। अब कुछ लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का वर्क होता है, तो सिविल इंजीनियरिंग में आप बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के वर्क है, जो घर वगैरह बनाने के हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड थिंग्स आप सिविल इंजीनियरिंग में करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, ईसी के रिलेटेड, आप बेसिकली ये सब पढ़ते हैं। और एआई के रिलेटेड अभी काफ़ी इसलिए बूम है क्योंकि एआई का भी बूम है।
सो अभी के टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट सीएसई और एआई लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो ब्रांचेस हैं ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम है, सीएसई और एआई। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, ट्रिपल ई, सी, स्पेशली इन इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। एक और अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंटर कंप्लीट करते हो तो कई लोग बाहर भी जाते हैं बैचलर्स करने के। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे कहो, इंटर के बाद आप बैचलर्स करने दूसरे कंट्री में भी जा सकते हो। तो उसके लिए आप रिसर्च करिए कि आप दूसरे कंट्री में कैसे जाके और वहाँ पे कम में कर सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज होती है, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, मलेशिया, ऐसे कुछ कंट्रीज होती है जो बैचलर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस में बैचलर्स होती है। तो ये हो गई इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, एमपीसी के बाद एक और कोर्स होता है, आप इंजीनियरिंग ना कर कर आप नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हो। ये प्रोग्राम कितने के ईयर्स का है? 4 ईयर्स का है। दिस इज बेसिकली बीटेक। वैसे ही एक होता है बीएससी। ठीक है, बैचलर्स इन साइंस। अब कुछ लोग एक सब कंप्यूटर साइंस नाम का इसके साथ स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं। तो बैचलर्स इन साइंस, अब ये कितना हो गया? 3 ईयर्स की डिग्री हो गई। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस होते हैं। अब ये आप डिग्री यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आप डिग्री यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली साइंस वालों के लिए एक डोमेन होता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस किस डोमेन का, जैसे मैंने कहा कि अभी सीएससी और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड के जॉब्स के ज़्यादा डोमेन है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि जो सीएससी के हैं 6 to 10 एवरेज सैलरी, जो बड़ी कंपनी से टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, सो ये वाले यूनिवर्सिटीज़ के पैकेजेस ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेशर्स कैन अर्न अप टू 4 to 10 lakhs per annum on average, rising to 20 lakhs per annum with experience per 24 data of NRF placement. तो employability exceeds 70% of CSE AI from top NRF like INITs। ये ग्रोथ देखना चाहेंगे तो हम लोग ग्रोथ देखेंगे, लेट्स अराउंड तो 25 मिलियन प्लस जॉब्स बाई 2030 इन रोड्स, मतलब सिविल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रो 9 to 11% टू 2034 इन ईवीज एंड रोबोटिक्स। अभी जितना मार्केट में काम हो रहा है ईवी एंड रोबोटिक्स का, तो इसका प्रिडिक्शन है नॉर्मली। सो ये 9 to 11% तक हो सकता है। और ए आई एम एल का, जैसे मैं बता रहा था कि ए आई एम एल का डिमांड सर्जेस 20++ सी ए जी आर, मतलब ईयरली आपको 20+% की ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि आपको समझ में आ जाए कि ये कॉलेजेस होती हैं, ये कोर्सेस होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एटलीस्ट एक डिसीजन लेने में आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया होगा कि मुझे किस बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मदद हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके कंटिन्यूसली अभी हम बाईपीसी और एमईसी और सीएससी की भी कंटिन्यूस वीडियोस बनाएंगे, सो दैट आपको उसके बाद के डोमेन्स के बारे में भी नॉलेज हो पाए। तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।